जय हिंद दोस्तों। आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है। ये सीधा मैसेज है चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए। दोस्तों, इंडिया ने K6 मिसाइल का टेस्ट किया है और ये कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको SLBM कहते हैं, जो सीधा समुंदर के अंदर से लॉन्च होती है। मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और मिसाइल टारगेट तक पहुंच जाएगी। अब दोस्तों, K6 मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर की है। जो भारत ने अभी टेस्ट की है वो 3500 किलोमीटर की टेस्ट की है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल रेंज है वो 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसका इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब भारत के पास तो पहले से बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन उन सब में सबसे खास और सबसे डेंजरस K6 मिसाइल है और इसी मिसाइल से चाइना को काफी डर था। इसलिए पिछले कुछ महीनों से जब भी भारत अपने मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम जारी करता था तो चाइना की स्पाई शिप उसकी जानकारी जुटाने के लिए हिंद महासागर में आ जाती थी और इसी वजह से फिर भारत को अपने मिसाइल टेस्ट को कैंसिल करना पड़ता था। लेकिन अभी भारत ने अचानक से एक नोटम जारी किया और तुरंत ही मिसाइल टेस्ट कर दिया, जिससे चाइना की स्पाई शिप्स उसके बारे में पता नहीं लगा पाई। अब दोस्तों, अगर ये फ्यूचर में फुल्ली डिप्लॉयड हो गई तो चाइना के सारे सिटीज इसकी रेंज में आएंगे। मतलब चाइना का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहां पर हम लोग न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकें। और पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है, उसके लिए तो हमारा ब्रह्मोस ही काफी है। उसके लिए इतने लंबे रेंज की मिसाइल की जरूरत भी नहीं है। लेकिन K6 मिसाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डेंजरस है। ये क्यों, हम लोग ये समझते हैं। देखिए, जब भी हम लोग धरती से कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को पता है कि इंडिया वाले राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या जो बॉर्डर के जो सिटीज है, जम्मू कश्मीर, वहां से मिसाइल लॉन्च करेंगे। तो वो लोग अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उसी हिसाब से रख सकते हैं कि हमारे तरफ से जो मिसाइल जाए उनको इंटरसेप्ट कर सके। लेकिन सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की खासियत यही होती है कि किसी को पता ही नहीं होता है कि ये मिसाइल कब और कहां से कैसे आएगी। इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और इसकी तो स्पीड भी इतनी ज्यादा है। तो ये अचानक से किसी भी जगह से समुद्र से लॉन्च होती है और डायरेक्ट जाकर अपने टारगेट को हिट करती है। इसलिए चाइना इस मिसाइल को लेकर के इतना चिंतित था और अब चाइना का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जिस पर भारत न्यूक्लियर अटैक ना कर सके। अब दोस्तों, इस मिसाइल को भारत के S5 सीरीज के सबमरीन से लॉन्च किया जाता है और भारत के पास अभी 2 सबमरीन है जिससे इस मिसाइल को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। पहला है INS अरिहंत और दूसरा है INS अरिघाट। और ये दोनों सबमरीन कहां पर है, किस जगह पर है, ये किसी को नहीं पता होता। तो कल को अगर ऐसी कोई नौबत आई कि भारत के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो सामने वाले देश को पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी मिसाइल उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दी। और एक सबमरीन 4 मिसाइल अपने साथ लेके जा सकती है। तो भारत अब एक साथ किसी भी देश पर 8 न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, भारत कभी किसी पर अटैक नहीं करता, हम शांत रहना जानते हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर हमारे ऊपर कोई खतरा आता है या हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो सामने वाले देश को ये पता होगा कि उनका नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो K6 मिसाइल दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं, अपने देश पर हमला होने से रोकने के लिए है। तो दोस्तों, K6 मिसाइल सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है और चाइना पाकिस्तान के लिए सीधी वार्निंग है कि अब भारत के सिक्योरिटी गारंटी के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे जय हिंद कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।